हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भूपेंद्र और हमारे यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम वर्ग 2 के लिए जो एक नियम चल रहा है 12.4 वाला, उस पर एक बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर आए हैं, जिसमें कि आपको वीडियो पूरा देखना है, तभी आप समझ पाएंगे। अन्यथा क्या है, अगर आप लोग स्किप करके वीडियो देखेंगे या आगे फॉरवर्ड कर करके देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। तो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले, कुछ समय पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था, जो सभी अभ्यर्थियों ने हालांकि देख लिया होगा। और मैंने समृद्धि एकेडमी भोपाल पर भी डाला था कि जो आपका नियमों में बदलाव हो रहा है। तो जैसे कि जो आपका प्री और मेंस था वो अब एक ही कर दिया गया है, वो केवल अब प्री रह गया है। तो ये बदलाव की वीडियो हमने डाली है। अब क्या है, इस बदलाव से आपका 12.4 वाले नियम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात यही निकल कर आती है कि इस नियम का इफ़ेक्ट किस तरह से वर्ग 2 और 3 पर भी देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका पूर्ण रूप से प्रभाव देखने को मिलेगा क्या है और कैसे, सब इस पर मैं खंडन कर दूंगा। देखिए क्या है, अभी जो नियम चल रहा है इसमें जिस अभ्यर्थी के प्री में आपके 60% से ऊपर नंबर है, मतलब 90 से ऊपर नंबर हैं, उनको क्या है कि मेंस में आपके जनरल कैटेगरी में फ़ाइट करने दिया जा रहा है। और जिनके 90 से कम है, मतलब 60% से कम है प्री में, तो उनको आपके मेंस में जनरल कैटेगरी में फ़ाइट करने से रोक दिया गया है। ये आपका 12.4 का नियम कहता है। तो ये सभी अभ्यर्थियों को मालूम है, लेकिन क्या है, बहुत से अभ्यर्थियों को पता नहीं है, तो हमने एक बार फिर से इसको थोड़ा सा खंडन कर दिया है। तो अब ये क्या है, प्रभाव किस तरह से डालेगा। देखिए अब इन्होंने पेपर तो एक ही कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 60 और आपका 50% वाला जो नियम था वो भी ख़त्म हो जाएगा। इन्होंने पेपर एक करने की बात कही है, ना कि 50 और 60% वाला जो आपका प्रतिशत रहता है उस पर इन्होंने कुछ कहा है। वहाँ तो आपका जैसे था और वैसे ही रहेगा। अब आगे आपको बताते हैं कि जैसे देखिए, अगर कोई भी अभ्यर्थी है ST SC OBC EWS, अगर उसके 60% मतलब 90 नंबर से ऊपर आते हैं तो वो अभी भी नियम के मुताबिक जनरल में फ़ाइट करता है। और अगर उसके नीचे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी कैटेगरी में ही रहता है। तो इसका विशेष प्रभाव देखने को आपको ऐसा नहीं है कि चेंज मिलेगा, आपको सेम का सेम मिलेगा। और अभी जो भर्ती अभी चल रही है करंट में, उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा तो वो भी हम बता देते हैं। क्या है कि अभी ये कोर्ट पर निर्भर करता है, लेकिन क्या है कि हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, अगर ये कोर्ट का फैसला अगर DPI के पक्ष में आता है तो आपको पूर्ण रूप से ये अब आगामी भर्तियों में भी, और जो अभी प्रेजेंट आपकी भर्ती चल रही है उसमें भी देखने को तुरंत देखने को आपको मिल जाएगा। और ये वर्ग 3 और 2 पर भी बाद में एक में भी लागू होगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि अब ये नियम तो लागू हो या ना हो, आगामी भर्तियाँ आ रही हैं उसमें क्या प्रभाव है, तो उसमें भी आपको ये प्रभाव देखने को मिलेगा। भले आप वहाँ पर आपका मेंस ना हो लेकिन प्री हो, तो वहाँ भी आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि वहाँ भी क्राइटेरिया तो 50 और 60 पर ही इन्होंने रखा है कि आपके किसी के भी अगर 90 नंबर आते हैं 150 से, तो वहाँ पर उनको जनरल से ऊपर अबव में डाल दिया जाता है। अगर 90 से नीचे आते हैं तो वहाँ पर उनको फिर कैटेगरी में ही डालकर पोस्टिंग दी जाती है। हालांकि क्या है कि जब आपका एक ही पेपर होगा तो वहाँ पर ज़्यादा इसका औचित्य नहीं रह जाएगा, तात्पर्य। क्यों? क्योंकि देखिए जनरल के अभ्यर्थी वैसे भी बहुत होते हैं, और जब पोस्ट खाली ही नहीं होगी तो आपका ये मान के चलिए कहीं ना कहीं इसका लाभ देखने को अधिक नहीं मिलेगा। लेकिन क्या है, बहुत ही कम चांस में ऐसा रहता है कि आपके ST SC OBC अन्य कैटेगरी के नंबर कहीं ना कहीं 120 125 देखने को मिल जाते हैं, तो वहाँ पर केवल लाभ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन नॉर्मल स्थिति में आपको ये लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या है, आपका जब मेंस होता है तो मेंस में एक छन्नी लग जाती है। प्री के बाद जो छटके आते हैं तो मेंस में आपके छटके आने के बाद वहाँ पर आपको इसका लाभ देखने को अच्छा मिलता है। लेकिन अभी यहाँ पर एक ही पेपर में अधिक लाभ देखने को आपको नहीं मिलेगा। और इस पर जो भी अपडेट निकल कर आएगी तो तुरंत हम आपको साझा कर देंगे। और इस पर कोई भी किसी प्रकार की हाई कोर्ट की या DPI की भी कोई भी जानकारी निकल कर आती है तो हम आपको तुरंत साझा कर देंगे। तो जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।